वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीबीएसई के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को टारगेट करते हुए एक नई कड़ी निकाली है, जिसमें हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमारा इस कड़ी में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, यहाँ कार्टून की जगह हम लोगों ने दो झंडों का इस्तेमाल किया है, दो पिक्चर का इस्तेमाल किया है, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों पिक्चर्स को समझ लेते हैं। पहले पिक्चर ए को समझते हैं। पिक्चर ए यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। और यूरोपियन यूनियन का झंडा ब्लू कलर के बैकग्राउंड पर येलो कलर के कुछ स्टार हैं, और इन स्टार्स की संख्या, इन सितारों की संख्या 12 है। और ये झंडा आपको दिखाकर कुछ सवाल घुमा फिराकर किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन पर आ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं चित्र बी पर। देखिए, ये जो पिक्चर बी है, ये पिक्चर बी आसियान का झंडा है, और ये आसियान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, इस ब्लू कलर के बैकग्राउंड पर एक सर्कल बनाया गया है रेड कलर का, और इस पर कुछ बालियों का इस्तेमाल किया गया है बीच में। और ये बालियों को यदि आप देखें तो कितनी बालियां हैं? ये 10 आसियान के झंडे के अंदर। यहां इन दोनों झंडों को लेकर कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे सीबीएसई के एग्जाम में किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों पिक्चर्स पर आपसे चर्चा करने का फैसला लिया है। तो चलिए, अब हम इन दोनों झंडों पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है आपसे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चित्र ए व चित्र बी में दर्शाए गए झंडे किस संगठन से संबंधित हैं। ये तो मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, और जब मैंने झंडों को समझाया, मैंने जानबूझकर आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा झंडा किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चित्र ए पर हम यदि बात करें तो चित्र ए में दर्शाया गया झंडा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ का है। और चित्र बी में जो दर्शाया गया झंडा है वो आसियान का है। और ये दोनों ही सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि चित्र ए में बने 12 सितारे किसका प्रतीक हैं। यहां सिर्फ पिक्चर ए की बात कर रहा है। इस समय आप पिक्चर ए देखिए। पिक्चर ए यूरोपियन यूनियन का झंडा है, यूरोपीय संघ का झंडा है। यहाँ ये जो 12 येलो कलर के सितारे हैं, ये सितारे किसका प्रतीक हैं, ये बात हमें बतानी है। तो इसका आंसर बिल्कुल छोटा सा, बहुत सिंपल सा है। चित्र ए में जो 12 सितारे बने हुए हैं, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये सितारे ये इस बात को बताते हैं कि यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोप के लोग, यूरोप के देश, उन सभी में एकता और मेल मिलाप है। और ये जो 12 सितारे हैं, यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप को दर्शाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चित्र बी में प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां, ये जो बीच में येलो कलर की, चित्र बी की तरफ देखिए आप, और चित्र बी में जो रेड कलर का वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर जो येलो कलर की 10 बालियां हैं धान की, ये 10 बालियां और वृत्त, जो वृत्त बनाया हुआ है, ये वृत्त क्या संदेश देते हैं। तो देखें, ये जो यूरोपियन यूनियन का ये सॉरी आसियान का जो झंडा है, इस झंडे में 10 सदस्य राष्ट्र हैं। और इन 10 सदस्य जो राष्ट्र हैं, ये 10 सदस्य आपस में मित्रता और एकता के धागे धागे से बंधे हुए हैं। इसीलिए जब इन येलो कलर की धान की बालियों को आप देख रहे हैं, बीच में से ये काफी सुकड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है बीच में किसी चीज से इन धान की बालियों को बांधा हुआ है। यानी ये 10 के 10 आसियान के जो
देश हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, वो मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। ये बात ये 10 बालियां बता रही हैं। और जो वृत्त है वो वृत्त क्या बता रहा है? वृत्त आसियान की एकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। ये 3 क्वेश्चन इस इन दोनों ही फ्लैग्स को लेकर बनते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इन दोनों झंडों से रिलेटेड जो जो चीज़ें हो सकती थी संभव, वो सभी मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि सीबीएसई आपसे कैसे भी घुमा फिरा कर इन दोनों झंडों से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो आप उसके आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एक ही जगह तीनों प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न के साथ साथ उत्तर एक जगह रख दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन था पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और सीबीएसई के एग्जाम में यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।